गुड मॉर्निंग चर्च। मैं आशा करता हूँ आप सब खुशल मंगल हैं, सब चंगे हैं, सब खुश हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा स्वस्थ हैं। अगर आपने कुछ 5-10 मिनट पहले कुछ आवाज़ सुनी तो बेसिकली आज कुछ एक ग्लिच हो रहा है कि यहाँ पे आवाज़ सीधा आपके मीडियम पे आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इससे पहले मैं प्रोसीड करूँ, मैं ये टाइम लेना चाहता हूँ कि हम हर संडे आफ्टर संडे यूट्यूब के माध्यम से अपने स्क्रीन्स पे ये सभा देख सकते हैं, इंग्लिश की सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये कुछ लोगों के बिना नहीं हो सकता है। हम मे बी इसको बहुत वो लेते हैं कि हाँ ठीक है, संडे तो हो ही रहा है, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो रहा है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं एंड उनका नाम से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हिंदी चर्च के बिहाफ से। प्रतीक भैया, अंकित भाई, स्वप्निल, एबी, धीरज भाई, अभिषेक, थैंक यू सो मच कि हम आके बस यहाँ पे आते हैं एंड सभा करते हैं, बट जो सभा को मुकम्मल तक पहुँचाता है वो आप लोग हैं। एंड खुदा बाप आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। एंड चर्च में चाहूँगा कि आप भी यीशु मसीह को इन लोग के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हम यहाँ पे आज सभा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका पिछला हफ्ता अच्छा गया होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 4:11 में कि सारी आदर, सारी महिमा उसी की है, क्योंकि सब कुछ उसने रचा है और जो उसने रचा है, जो उसने सृजा है, वो अच्छा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, क्यों हूँ, तो आप अच्छे हैं, आपको परमेश्वर ने सृजा है। एंड डेफिनेटली कोई योजना है कि आप इस धरती पे हैं, आप जिस फैमिली में हैं वो क्यों हैं। तो आइए जब हम मावल करें कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे बनाया, धन्यवाद कि तूने सारी सृष्टि को बनाया, सारी क्रिएशन को बनाया। आइए उसको बोले मेरे खुदा, लेट्स ओन हिम, बोले कि मेरे खुदा, मेरे पिता। आइए चर्च। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको रचाने वाले, आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा।
परमेश्वर, आप हमारे खुदा हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सब चीज़ों के लिए परमेश्वर। हम परमेश्वर आए एक इकाई के साथ परमेश्वर आपकी आराधना करने वाले बन सके परमेश्वर, आपकी जय जयकार गा सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बनाया, आपने हमें सृजा परमेश्वर। आपकी योजनाएं हमारे जीवन में परमेश्वर सफल होने पाए परमेश्वर। हमारी योजनाएं नहीं बल्कि आपकी योजनाएं परमेश्वर। चर्च में मानता हूं जब सब लोग एक मन के साथ गाते हैं, एक आवाज के साथ अपना आराधना परमेश्वर की ओर उठाते हैं, एक ताकत होती है। मेरे को याद है कि जब हम फिजिकल बॉडी में यहाँ पे जब आप लोग एक मन के साथ गाते थे, मैं कितने उल्लास से भर जाता था ना। आई एम श्योर कि परमेश्वर जो आपको ये देख रहा है, सुन रहा है, वो कितने प्रसन्नता मन से सुन रहे होंगे, इस महिमा को पा रहे होंगे। आइए चर्च हम गाएं बोलो जय, मिलकर जय। इस गाने को एज अ ट्रायम्फेंट गीत गाएं सब मिलके एक साथ, जहां कहीं भी हैं। चाहे आप कॉफी पी रहे हैं, मशीन में कपड़े धो रहे हैं, थम जाइए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे घर मन के अरमान, come on church, पूरे घर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय।
आइए चर्च, जब हम उसके पास आते हैं तो एक छोटा सा इंस्टेंस मैं शेयर करना चाहूँगा। हम फिलेमोन की पत्री, पास्टर हर्षित हमें फिलेमोन की पत्री से फॉरगिवनेस की सामर्थ के बारे में बता रहे हैं। एंड एक कल छोटा सा इंस्टेंस हुआ, बिना नाम लिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई लेट आया कल प्रैक्टिस के लिए, सैटरडे प्रैक्टिस के लिए। तो किसी भाई ने जो लेट आए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो जो हमारे दूसरे भाई थे या बहन थे उन्होंने बोला, मजाक में ही बोला कि माफ़ी तो बहुत मुश्किल चीज़ है देनी। वो चीज़ मजाक में बोला तो बहुत अच्छा लगा, हम सब हंस गए। एंड ऑब्वियसली हमने माफ़ कर दिया था हमारे भाई या बहन को जो लेट आए। बट ये मजाक कई बार हमारे जीवन में मजाक के तौर पे नहीं आता है। कई बार हम वाकई में ही किसी को फॉरगिव नहीं करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की दुआ तो करते हैं कि हमारे अपराध माफ कर, जैसे मैं दूसरों के अपराध माफ करता हूं। क्योंकि तूने मुझे फॉरगिवनेस दिया तो मैं दूसरों को माफी देता हूं। हम ये हर दिन हर समय बोलते रहते हैं, फॉरगिव मी एज आई फॉरगिव अदर्स। बट क्या हम वाकई में माफ करते हैं? क्या हम वाकई में उस फॉरगिवनेस की सामर्थ को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं? मैं बस चाहूंगा आप 30-40 सेकंड ले अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि परमेश्वर उस क्रूज पे है। जस्ट इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, उसका खून बहा रहा है, आप वहां पे उसको देख रहे हैं, थूक रहे हैं उस पे, उसको मार रहे हैं, लोगों के साथ उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप और मैं। और परमेश्वर ये सब देख रहा है और उसके बावजूद अपने पिता से बोलता है, तू इन सबको माफ कर, तू आइवन को माफ कर, तू हर्षित को माफ कर। ऐसा प्रेम है उसका। और जब हम गाते हैं, तेरे पास आता हूं, मेरी प्रार्थना है चर्च कि खाली मनों के साथ आए, कि पवित्र आत्मा उसको भरने पाए, ये किसी भी बोझ के साथ ना आए। अगर आज आप किसी से आपने बैर रखा हुआ है, उसको माफी दें। खाली मनों के साथ, दिलों के साथ परमेश्वर के पास आए और बोले, परमेश्वर मुझे भर, अपनी सामर्थ से भर, फिल मी विद द स्ट्रेंथ, विद द पावर ऑफ योर फॉरगिवनेस। आपकी माफी से परमेश्वर मुझे भर, ताकि मैं दूसरों को माफ करने वाला बन सकूं।
रहे हर दिन, मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा करते तेरी, अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, करते तेरी, अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा करते तेरी, अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। आइए चर्च 30 सेकंड से 1 मिनट लें, आंखें बंद करें और परमेश्वर की फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट करें। मे बी हम अपने टुवर्ड्स बहुत हार्श हैं, अपने आप को किसी चीज से माफ नहीं कर पा रहे, बट आज परमेश्वर कह रहा है, आजा, कम टू मी ऑल दोज हु आर हेवी लेडन, मेरे पास आ, जिसका भार भारी है, मैं तुझे हल्का करूंगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी क्रूसित मौत के लिए परमेश्वर की, उस वजह से आज मैं एक जिंदा जीवन जी सकता हूं, एक फ्रीडम भरा जीवन जी सकता हूं, एक मुक्ति भरा जीवन जी सकता हूं, कि मैं आज इस लायक हूं, इस योग्य हूं आपकी सामर्थ्य के द्वारा कि आज मैं किसी और को माफी दे सकता हूं, मैं खुद को माफ कर सकता हूं, मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को माफ कर सकता हूं। मैं आज से आपकी माफी में चलना चाहता हूं परमेश्वर, और ये प्यार, ये माफी, ये नम्रता मैं दूसरों के साथ हर्षित के साथ बांटना चाहता हूं, उल्लास के साथ बांटना चाहता हूं। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से इस सारी दुआओं को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए चर्च, ये जो हम गीत गाते हैं उसके द्वारा अपने हदिये आप अपनी
ऑफरिंग्स परमेश्वर के समीप ला सकते हैं, ये उसी का है। एंड गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। जो भी आपके मन में परमेश्वर डालते हैं, मीडिया टीम एक लिंक देगी, उस लिंक के द्वारा आप अभी या बाद में उस माध्यम से आप अपनी भेंटें परमेश्वर के समीप ला सकते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। एक और बार चर्च। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
जय मसीह की आप सबको। मेरे साथ आप निकाल लीजिए फिलिमोन, उसका पहला चैप्टर 8 से 20 पढ़ेंगे। फिलिमोन पहला 8 से 20। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बड़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेस्मुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा, कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। यस। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के डीबीएफ सेंट्रल के आराधना में। और सच में प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, जहाँ पे हम उसका गीत गा सके और उस वचन पढ़ सके। और अब आइए हम अपने मनों को तैयार करें जब हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें और इस समय को प्रभु के हाथ में सौंपें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो हर एक बात के लिए। इस वक्त प्रभु जी विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं कि जब हम आपके वचन से पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, प्रभु मदद करें कि हमें समझ में आए कि हमने आज क्या समझा है। प्रभु जी जब हम फिलेमोन की पत्री को देख रहे हैं और फॉरगिवनेस के बारे में सीख रहे हैं, पिता परमेश्वर आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम इस चीज़ को भी अपने जीवन में लागू कर सकें। पूरा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आप हम सब से बात करें। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आप मेरे द्वारा होके बोलें। प्रभु हम सब के कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है। प्रभु आप हमसे बात करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मई 13, 2020 में एक बहुत बड़ी आर्मी ने इंडिया पे अटैक किया। मई के महीने में 13वीं तारीख को एक बहुत बड़ी आर्मी ने इंडिया पे अटैक किया। हमने इस आर्मी की वीडियोस या इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया में देखी। इनफैक्ट कई जगहों पर हम में से कुछ लोगों ने छत पे जाके उस आर्मी की फ़ोटो तक ली और वीडियोस बनाई। मैं बात कर रहा हूँ टिड्डी दल की, जो लोकस्ट स्वॉर्म्स ऑफ लोकस्ट इंडिया में आए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मई के महीने में
ये दल राजस्थान से इंडिया में एंटर किया और इन पूरे भारत के काफ़ी प्रदेशों में ये जो टिड्डी दल है नाश करता हुआ आगे बढ़ा। इनफैक्ट बताया जाता है कि सिर्फ गुजरात में ही 25,000 हेक्टेयर्स लैंड जो है उसको इस दल ने अफेक्ट किया। पता नहीं कितने सारे किसान हैं जिनकी जो खड़ी फसल है वो तक बर्बाद हो गई। अगर आपने पिछले संडे की जो सर्विस है वो अटेंड करी है तो मैं एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं फिलेमोन की पत्री पर, और उस पत्री पे हम मनन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कैरेक्टर ऑफ फॉरगिवनेस या क्षमा का जो चरित्र है उसके बारे में हमने बात करी कि क्षमा का चरित्र क्या होना चाहिए। और आज जो है हम जो है इस पत्री को ख़त्म करेंगे और हम आगे देखेंगे कि इस पत्री में पौलुस फिलेमोन से क्या बातें कर रहा है। जिस तरीके से आपके सामने पढ़ा गया, हम लोग 8 से लेके 20वीं आयत तक को फोकस करेंगे, जो कि इस लेटर का मेन बॉडी है या मेन पार्ट है। तो अभी तक मतलब पिछले संडे और अभी तक हमने जो देखा, हमने ये देखा कि फिलेमोन और पौलुस हैं जिनके बारे में हमने पिछले हफ्ते देखी। लेकिन आज जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि पौलुस जो है ओनेसिमस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसमें हम पौलुस को एज अ मीडिएटर और साथ साथ एज अ कह सकते हैं मध्यस्थ के रोल पे नोटिस कर सकते हैं जब आप इस 8 से लेके 20वीं आयत तक को पढ़ेंगे। अगेन द डील इज या जो मेन पार्ट है इज अ रिक्वेस्ट जो पौलुस फिलेमोन को कर रहा है कि तू ओनेसिमस को क्षमा कर दे। सो द डील इज अ रिक्वेस्ट दैट फिलेमोन वुड फॉरगिव ओनेसिमस। आइए हम इस पूरे खंड को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आइए हम अपनी आई एम श्योर हम सब ने अपनी बाइबल्स खोली हुई हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप इन वर्सेस को देखेंगे। 8 से लेके 12वीं आयत तक यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे ओनेसिमस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इन 8 से लेके 12वीं आयत तक कि पौलुस जो निवेदन करना चाहता है फिलेमोन से वो अब खुल के पेश कर रहा है और वो कह रहा है कि तू ओनेसिमस को क्षमा कर दे। जब हम पहली जो अभी मैंने आयतें पढ़ी उसमें हम अगर देखें तो पौलुस बेसिकली ये कह रहा है क्योंकि पौलुस को परमेश्वर की ओर से अथॉरिटी मिली है, वो अपोस्टल है, वो फिलेमोन को ऑर्डर भी कर सकता है कि तू मैं तेरे को ऑर्डर कर रहा हूं ओनेसिमस को क्षमा कर दे। लेकिन वो प्रेम के साथ एक मीडिएटर बन के सुलह कराना चाहता है। वो प्रेम के साथ मीडिएटर बन के एक सुलह कराना चाहता है फिलेमोन और ओनेसिमस में। वो बताता है कि ओनेसिमस पौलुस का कितना प्रिय है, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो कहता है कि मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा बच्चा है, ये सब चीज़ें। तो वो ये बोल रहा है कि ओनेसिमस जो है पौलुस का कितना प्रिय है। बट एक बहुत ही अमेजिंग बहुत ही सुंदर चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम एक वर्ड प्ले देखते हैं। एक वर्ड प्ले पौलुस इस लेटर में लिख रहा है। वो कहता है, पौलुस कहता है कि जो पहले किसी काम का ना था वो अब बड़े काम का है। पौलुस कह रहा है कि जो पहले किसी काम का ना था वो अब बड़े काम का है। बेसिकली यहाँ पे पौलुस जो है ओनेसिमस का जो मन परिवर्तन है या कन्वर्जन है उसका बिफोर एंड आफ्टर पेश कर रहा है। तो पौलुस ये कह रहा है कि ओनेसिमस जो है पहले बेकार था, किसी काम का नहीं था, लेकिन अब क्योंकि उसका मन परिवर्तित हो गया है वो बहुत ही अच्छे काम का है या बहुत काम का है। अब अगर ओनेसिमस के नाम का मतलब देखें, ओनेसिमस के नाम का मतलब है यूजफुल। तो अब अगर मैं इसको एक लाइन में रखूं तो पौलुस ये कह रहा है यूजफुल formerly was useless but now is useful। हिंदी में काम का व्यक्ति जो पहले बेकार था
वो अब बड़े काम का है। दैट मीन्स ओनेसिमस जो है फिलेमोन के विरुद्ध जब पाप करा वो बेकार हो गया। जब ओनेसिमस ने फिलेमोन के विरुद्ध पाप किया उसकी वजह से वो बेकार हो गए, लेकिन क्योंकि उसने पाप से अंगीकार किया, पौलुस के पास जाके उसने पाप से अंगीकार किया, अब वो पौलुस और साथ साथ फिलेमोन के समझ में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही काम का है। तो यहाँ पे जो गौर फरमाने या गौर करने वाली बात वो ये है कि ओनेसिमस जो है पौलुस की बातों से परिवर्तित नहीं हुआ। पौलुस बोल तो रहा है कि पहले काम का नहीं था लेकिन अब बड़े काम का है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पौलुस की बातों से परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन उसका परिवर्तन सुसमाचार के द्वारा हुआ, या कह सकते हैं कि सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा ही ओनेसिमस का परिवर्तन हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे 13 से 16वीं आयत तक। यहां पे इस प्रकार लिखा है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वो तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। तो यहाँ पे जो है 15वीं आयत में पौलुस इस चीज को मतलब पूरी तरीके से मेंशन कर देता है कि ओनेसिमस का जो परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। पौलुस ने तो सिर्फ सुसमाचार सुनाया, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ही उसका परिवर्तन हुआ है। वो ये बताता है कि ये जो उसके साथ, इनफैक्ट इससे आगे भी जब हम पढ़ते हैं वो ये भी कह रहा है कि जो फिलेमोन के साथ ओनेसिमस ने किया वो उस समय के लिए तो बुरा था, लेकिन इन अ लॉन्ग रन जो है वो उसके काम का बना। मतलब वो कह रहा है कि ये कार्य जो धोखा का था या जो बिट्रेयल का कार्य था, आगे जाके फिलेमोन के लिए भला कार्य हुआ। तभी वो 15वीं आयत में कहता है कि जो तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। तो पौलुस जो है इस चीज को खुल के बता रहा है कि फिलेमोन के साथ जो धोखाधड़ी हुई या बिट्रेयल हुआ वो उस घड़ी तो फिलेमोन के लिए बुरा था, लेकिन इन अ लॉन्ग रन वो उसके लिए भले का कार्य हुआ। रोमियो 8:28 में भी इसी प्रकार से पौलुस मेंशन करता है, आप निकाल सकते हैं रोमियो 8:28, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ, रोमियो 8 और उसका 28वीं आयत। यहाँ कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो इसका मतलब यह है हमारे जीवन में भी, इन आवर लाइव्स थिंग्स दैट वी फील या बिट्रेयल, हमें लगता है कि आज जो मेरे साथ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन वचन ये बताता है इन अ लॉन्ग रन इट इज फॉर आवर गुड। तो अगर आपके जीवन में शायद कोई बुरी चीज हुई है या बिट्रेयल हुआ है, आप ये जान लीजिए वचन ये कहता है कि इन अ लॉन्ग रन, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे 10-15 साल बाद, तो आप यही कहेंगे कि अच्छा हुआ कि मैंने वो चीज झेली, क्योंकि अब मैं जाके स्ट्रांग हूं, या मुझे पता है कि कौन लोगों के ऊपर विश्वास करना है, किस पे विश्वास नहीं करना है। तो यही चीज यहां पे पौलुस बता रहा है फिलेमोन को कि क्योंकि तेरे लिए बुरा लगा तुझे, लेकिन इन अ लॉन्ग रन क्योंकि ओनेसिमस मेरे पास आया, उसका जीवन परिवर्तित हुआ, अब जाके वो तेरे बड़े काम का बना है। हमारे जीवन में भी आज की जो कठिनाइयां हैं, आज की जो परेशानियां हैं, वो हमें शायद सिखाने के लिए हो कि हमें परमेश्वर पे पूरी तरीके से विश्वास करना है। आइए आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही स्पेक्टैक्युलर और बहुत ही इनकरेजिंग चीज हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि पौलुस 16वीं आयत में मेंशन करता है। और वो 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि ओनेसिमस को अब दास मत कहे, लेकिन उसको भाई के समान रख। कहता है ओनेसिमस को तू दास मत कहे,
लेकिन उसे भाई के समान रख। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओनेसिमस का जो स्टेटस है, जो दास का स्टेटस है, वो अब चेंज होके एक भाई का स्टेटस हो जाएगा। हम भी जब भी हम फॉरगिवनेस के बारे में बात करते हैं, या आपने सर्मन सुना होगा, हम यूजुअली कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट हम यूजुअली कहते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉरगिवनेस चेंजेस आवर अंडरस्टैंडिंग एंड प्री कंसीव्ड थॉट्स अबाउट दैट पर्सन। मैं फिर से बोलूंगा, फॉरगिवनेस चेंजेस आवर अंडरस्टैंडिंग एंड प्री कंसीव्ड थॉट्स अबाउट दैट पर्सन। इसका मतलब यह है कि क्षमा का जो कार्य है उस व्यक्ति के बारे में जिसने हमारे साथ बुरा किया, पहले से बनाए गए सोच विचार को बदल देता है। अब इसको अगर समझना है, समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगा। मान लीजिए कि मेरे साथ किसी ने धोखाधड़ी करी, मुझे किसी ने धोखा दिया या बिट्रे किया। मेरा परसेप्शन उस व्यक्ति के लिए ये है कि मैं इस व्यक्ति पे कभी भरोसा नहीं कर सकता, ये व्यक्ति बुरा है, इसके साथ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन बाइबल ये बताती है, और ये पद हमें ये बताता है कि जब मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, तो क्षमा करने के साथ साथ मैं उस व्यक्ति को धोखेबाज नहीं कहता या धोखेबाज के अनुसार नहीं देखता, लेकिन मैं उसको एक समान देखता हूं, या एक समान मुझे देखना जरूरी है। तभी जो है पौलुस फिलेमोन को ये कह रहा है कि जब तू उसको क्षमा करेगा तो अब उसको दास मत कह, लेकिन उसको भाई कह, उसको भाई कह। तो क्षमा का कार्य उस व्यक्ति के बारे में पहले से बनाए गए हमारे सोच विचार को भी बदल देता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अंतिम आयतों को देखेंगे, 17 से लेके 20वीं आयत तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अतः यदि तू मुझे अपने सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की हो या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू ही है। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। जो आखिरी की जो 3 या 4 आयतें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है इस पूरे पद के लिए, इनफैक्ट इस पूरी बुक के लिए। और ये जो अंतिम की 3 और 4 आयतें हैं, ये पूरे फिलेमोन की जो लेटर है, फिलेमोन का लेटर जो है, इसको पूरी तरीके से बांध के रखती है या होल्ड करके रखती है। तो यहाँ हमें एक चीज जो पता चलती है ओनेसिमस के बारे में, वो ये है कि ओनेसिमस ने फिलेमोन के विरुद्ध जो है कोई पैसे का घपला किया, तभी यहाँ पे जो पौलुस है वो कर्ज या ऐसी अंडरस्टैंडिंग सामने लेके आते। तो हमें ये पता चलता है, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली तो बताता नहीं है पौलुस कि उसने किया क्या, लेकिन हम हिंट देख सकते हैं कि फिलेमोन ने जो है ओनेसिमस ने जो है फिलेमोन के अगेंस्ट कुछ पैसे का घपला किया। लेकिन बड़ी सुंदर चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि पौलुस एक मध्यस्थ का काम कर रहा है या फिर एक मीडिएटर का काम कर रहा है, और उसके लिए ये काम या मध्यस्थता इतनी जरूरी है कि वो ये तक लिख देता है कि मैं भर दूंगा। उसके लिए पौलुस के लिए ओनेसिमस और फिलेमोन का जो रिश्ता है, वो रिश्ता को जोड़ना इतना जरूरी है कि पौलुस कहता है कि जो भी तेरा कर्ज है, जो भी उसने तेरा पैसा लिया है, जो भी किया है, उसको मैं भर दूंगा या मैं चुका दूंगा, तू बस उसे माफ कर दे। तभी वर्ष 19 में उसको एक तरीके से स्टैंप लगा के देता है कि मैं पौलुस लिखता हूं कि मैं भर दूंगा। यहां पे हम पौलुस का मध्यस्थ या मीडिएटर वाला हार्ट को पूरी तरीके से देखते हैं कि उसके लिए ये रिश्ता जोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रमुख है। प्रिय भाइयों बहनों, आप जितने भी सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, आज के संदेश में मैं आपको कोई स्टेप्स नहीं देना चाहता फॉरगिवनेस के, क्योंकि बाइबल के अंदर जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी स्टेप मिलते हैं कि मैं किसी को कैसे फॉरगिव करूं, फॉरगिवनेस के स्टेप्स क्या हैं। लेकिन मैं आज आपसे उससे भी ज़्यादा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ या बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा 1 से लेके 20 आयत तक पिछले संडे और आज के दिन
हमने जो पढ़ा, हम एक चीज जो देख सकते हैं यहाँ पे वो ये है कि पौलुस जो है एक बिल्कुल सेंटर है इस पूरे लेटर का। ऑल्दो फिलेमोन को लिखा गया है, लेकिन पौलुस है सेंटर में, जहाँ पे वो एक तरफ ओनेसिमस, दूसरी तरफ पौलुस को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है। पौलुस यहाँ पे एक मीडिएटर या एक मध्यस्थ का काम कर रहा है, जैसे मैंने पहले बोला। अगर आप अपने जीवन में सोच सकते हैं, मैं भी अपने जीवन में सोच सकता हूँ, एक समय ज़रूर ऐसा था या हो सकता है, या आप उस चीज़ में हैं, लेकिन मैं अगर अपने जीवन में बोलूँ, एक समय ज़रूर ऐसा था जहाँ पे मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप में था, जहाँ पे मैं परमेश्वर से अलग था, और उस पाप की वजह से मैं परमेश्वर से दूर हो गया। आदम और हव्वा ने जो अदन की वाटिका में पाप किया, उसके वजह से परमेश्वर से हमारा अलगाव हो गया, आपका और मेरा अलगाव हो गया। बाइबल बताती है कि उत्पत्ति 1:27 में कि वी वर क्रिएटेड, हमें परमेश्वर ने अपनी इमेज में बनाया, वी वर क्रिएटेड यूजफुल। लेकिन क्योंकि हमारे जीवन में पाप आ गया, हम यूजलेस हो गए, बेकार हो गए। जिस तरीके से हमने ओनेसिमस के बारे में देखा, उसका नाम का मतलब यूजफुल है, लेकिन क्योंकि उसने फिलेमोन के विरुद्ध पाप किया, वो यूजलेस हो गया, और उसकी वजह से उसका जो रिश्ता है वो खराब हो गया। लेकिन यीशु मसीह भी पौलुस की तरह मीडिएटर बन के इस जगत में आए, आपके और मेरे लिए। पौलुस ने जैसे बोला कि मैं भर दूंगा, हमने 19वीं आयत में देखा, पौलुस जैसे कहता है कि मैं भर दूंगा, जो कुछ ओनेसिमस ने किया है मैं भर दूंगा। उसी तरीके से यीशु मसीह भी आपके और मेरे कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ पे आया। उसने बोला कि मैं भर दूंगा अपने लहू के द्वारा, और यीशु मसीह ही मीडिएटर बन के आया और अपनी जान दी, जिससे हमारा जो कर्ज है, जो हमें परमेश्वर को देना था, उस पाप का जो कर्ज है जो हमें चुकाना था और आपको चुकाना था, यीशु मसीह ने आके बोल दिया कि मैं करूंगा, और उसने आके अपनी जान दे दी। और उसके द्वारा, उसकी क्षमा, उसके उस लहू के द्वारा आपको और मेरे को क्षमा मिली, हम छुड़ाए गए, हमारा जो कर्ज है वो माफ हो गया। और इनफैक्ट द ब्यूटीफुल पार्ट इज, आपका और मेरा जो स्टेटस था कि हम पापी हैं, वो खत्म होके अब हम पाप मुक्त बन गए। जिस तरीके से पौलुस कहता है फिलेमोन को कि अब तू इसको दास मत कह, ओनेसिमस को दास नहीं कहा, लेकिन उसने बोला है कि भाई बोल, इसको भाई की तरह देख। उसी तरीके से परमेश्वर ने भी आपको और मेरे को उसकी निज प्रजा, उसका बेटा बेटी, बहुत प्रेम के रूप में हमें ये स्टेटस दिया है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो अब हम पापी नहीं लेकिन पाप मुक्त हो गए हैं। हम गिरे हुए नहीं लेकिन यूजफुल बन जाते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि मैं कैसे किसी को माफ करूं, मैं जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, बिट्रे किया है, मैं उसको कैसे क्षमा दूं। लेकिन आज वचन आपको और मुझसे ये बात करता है कि मुझे और आपको भी माफी की जरूरत है। माफी किस चीज से? मेरे पाप के कार्यों से, मेरे पाप वाला जीवन से, मेरा जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ते का अलगाव है, उससे हमें माफी की जरूरत है। और वो माफी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू ही से हमें मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो मीडिएटर बनके आपके और मेरे लिए इस संसार में आया। और ये जो पद है, इनफैक्ट ये जो पूरा लेटर है, वो इस चीज को दर्शाता है कि जिस तरीके से पौलुस मीडिएटर बना, उसी तरीके से हमारे जीवन में यीशु मसीह एक मीडिएटर बन के आया, जिससे आप और मैं फ्री किए जाए, हमारा जो कर्ज है वो दूर हो जाए। तो सवाल ये उठता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि आज का जो थीम है वो है फॉरगिवनेस ब्रिंग्स रेस्टोरेशन। तो ये सवाल उठता है कि क्या ओनेसिमस की लाइफ में रेस्टोरेशन हुआ कि नहीं? क्या ओनेसिमस के जीवन में रेस्टोरेशन हुआ कि नहीं? उसके जीवन में रेस्टोरेशन हुआ, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं, जब फिलेमोन ने उसको क्षमा कर दिया और उसको एक भाई की तरह रखा, चर्च हिस्ट्री में जब हम चर्च हिस्ट्री को देखते हैं, तो ओनेसिमस जो है एफिसस चर्च का बिशप बना।
एक पापी जो भाग गया, जब उसने पाप से अंगीकार किया, वापस आया, उसका रेस्टोरेशन हुआ। रेस्टोरेशन, वो एक चर्च का बिशप बना। हमारे जीवन में भी जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि उसके क्रूस के द्वारा आप और मैं, हमारा जो कर्ज है वो माफ हुआ है, आपको और मेरा भी रेस्टोरेशन होता है, जरूर रेस्टोरेशन होता है। क्योंकि अब हम पापी नहीं गिने जाते, बल्कि हम पाप मुक्त हो जाते हैं, हम पाप मुक्त गिने जाते हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा योएल नबी, आप बाइबल में खोल सकते हैं पुराने नियम में। योएल नबी उसका 2 अध्याय उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर योएल नबी के द्वारा ये कहते हैं, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, उसकी हानि तुमको मैं भर दूंगा। गॉड टॉक्स अबाउट रेस्टोरेशन। प्रभु यहां पे बात कर रहा है रेस्टोरेशन की। प्रभु बात कर रहा है, ही टॉक्स अबाउट रेस्टोरिंग आवर हाउस एंड आवर प्रोड्यूस। प्रभु बात कर रहा है रेस्टोरेशन की, हमारे घर की और हमारी चीजों की। लोकस्ट केम एंड डिस्ट्रॉयड, बट गॉड टॉक्स अबाउट रेस्टोरेशन। हम भी देख सकते हैं दिल्ली में पिछले दिनों में जब लॉकडाउन हो रहा था, मई 3 को, इनफैक्ट उसके बाद भी काफी दिनों तक टिड्डियां आई, बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई, बहुत सारा बर्बादी हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ। सेम वे हमारी और आपके जीवन में भी बिट्रेयल होता है, हमारे और आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानी आती हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उस पाप से क्षमा मांगते हैं, हमारा रिस्टोरेशन होता है। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको परमेश्वर दूर करता है, क्योंकि वो आपसे और मेरे से बहुत प्यार करता है। तो आज के दिन यदि आप परेशान हैं, यदि आप किसी के द्वारा धोखा खाए हैं, परमेश्वर में हमें ये आशा मिली है कि एक दिन वो हमारे दुखों को दूर करेगा, एक दिन हमें वो ठीक करेगा, हमारे दुखों को दूर करेगा। लेकिन वो तभी होगा जब हम यीशु मसीह को, जब आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसके बिना नहीं होगा। तो जस्ट टू कंक्लूड, ये पूरी जो लेटर है इसको कंक्लूड जब हम करते हैं तो यहाँ पे बस यही है कि फॉरगिवनेस, क्षमा जो है हमारे मसीह जीवन और मसीह ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर क्रिश्चियन ग्रोथ। लेकिन वी कैनॉट फॉरगिव अनलेस वी आर फॉरगिवन एंड रिस्टोर्ड। मैं फिर से बोलूंगा, वी कैनॉट फॉरगिव अनलेस वी आर फॉरगिवन एंड रिस्टोर्ड। हम क्षमा सही रूप में तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें क्षमा ना मिली हो। मैं फिर से बोलूंगा, हम क्षमा सही रूप में तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें क्षमा नहीं मिली हो। सवाल यह है आपसे और मुझसे कि क्या हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? क्या आप अपने पापों से, जो आपने परमेश्वर के विरुद्ध किए, मैं नहीं जानता लेकिन परमेश्वर जानता है, क्या आप उससे क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? और साथ साथ पिछले सर्मन को भी अगर यहाँ पे जोड़ें तो क्या आप उन लोगों को या उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहते हैं जिसने आपके विरुद्ध या आपको धोखा दिया? लेकिन फिर से वही बात है, मैं तब तक किसी को क्षमा नहीं कर सकता जब तक मुझे क्षमा नहीं मिली हो। सवाल आपके लिए है और मेरे लिए और हम सब के लिए है कि क्या हम परमेश्वर के सम्मुख आना चाहते हैं और उसे क्षमा पाना चाहते हैं? आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये इसका जवाब आपको पता है और परमेश्वर को पता है। आइए हम प्रार्थना करें इन दो चीज़ों के लिए। आइए हम परमेश्वर से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। और साथ साथ हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, और उनको आज हम क्षमा करेंगे और साथ साथ उनको एक समान देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम प्रभु भोज में भी जाएंगे। पिता परमेश्वर, आप महान हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन दो धारी तलवार की तरह है प्रभु हमें इनकरेज भी करता है, साथ साथ हमें भीतर बाहर छेदता भी है। पिता परमेश्वर धन्यवाद,
आपने फिलेमोन की पत्री से हमसे बहुत ही सुंदर तरीके से बात करी अबाउट फॉरगिवनेस। प्रभु जी, ये चीज़ को लाने के लिए धन्यवाद कि मैं तब तक दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता जब तक मुझे क्षमा नहीं मिली है। प्रभु, जितने भी लोग देख रहे हैं और जिन्होंने हाँ कहा है इस चीज़ को कि मुझे क्षमा की ज़रूरत है, प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब वो आपके सामने आकर उन्होंने अंगीकार किया है, प्रभु जी आप उन्हें क्षमा करें। प्रभु जी उनको पापी से पाप मुक्त बनाए प्रभु। और आपसे यही प्रार्थना है कि जब वो आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं इस समय, प्रभु जी आप उनके निगहबान हो, उनके साथ हो, उनको सुरक्षित रखें। साथ साथ उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किसी को माफ़ करने में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस धोखे के सिनेरियो को भूलने में और उस व्यक्ति को क्षमा करने में। प्रभु उन लोगों के भी मैं आपके सम्मुख लेके आता हूँ। प्रभु जी आप मदद करें कि क्षमा हम लोगों को कर सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज के लिए। और आई एम श्योर आपने ब्रेड एंड जो कप है उसको तैयार करके रखा हुआ है। आइए हम कुछ समय शांत रहें और अपने मनों को तैयार करें प्रभु भोज के लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 23 से 32 आयत तक। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस रोटी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण मैं तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ये जो पद है ये हमें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में याद दिलाता है कि उसने आपके और मेरे लिए क्या किया। आज का वचन भी हमें यही समझाता है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पे आए कि हमारा जो रिश्ता है वो उसके साथ जुड़ जाए। उसकी मौत की वजह से, उसके बदन देने और उसके लहू बहाने की वजह से आप और मैं, हमारा जो कर्ज है वो क्षमा हुआ है, वो फ्री हो गया है। आप और मैं अब फ्री हैं। आइए हम ब्रेड लें और ये ड्रिंक लें और प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने इतना बड़ा कार्य आपके और मेरे लिए किया, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ जो मुझसे प्रेम करता है वही मेरे लिए ये कर सकता है, और वो यीशु मसीह ही है जो आपसे और मेरे से बेहद प्रेम करता है। आइए प्रभु का धन्यवाद दें और फिर हम एक साथ इसे लेंगे। पिता परमेश्वर, सच में क्या कहें प्रभु, हम सिर्फ स्पीचलेस हो जाते हैं प्रभु जब हम ये फिर से समझते हैं, फिर से देखते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी वजह से प्रभु आपने अपने बदन को छल नहीं होने दिया कि हम जो है फ्री हो जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी वजह से कि हमारी वजह से आपने अपना लहू दिया, एक एक ड्रॉप आपने अपने लहू की हमारे लिए दे दी कि हमारे पाप धुल जाए। प्रभु जी जब हम ये आपके बदन और आपके लहू को खाते हैं इस ब्रेड और इस जूस के द्वारा, प्रभु जी हम यही याद करना चाहते हैं कि आप महान हैं और एक बार फिर आपके सम्मुख आना चाहते हैं। प्रभु जी मदद करें कि हम इसकी महत्वता को पहचानें और उचित रीति से ले सकें, क्योंकि आपका वचन ये भी कहता है कि जो लोग अनुचित रीति से इसको लेते हैं प्रभु उन पर दंड की आज्ञा है। प्रभु आप संभालें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए इसको एक साथ लें। आइए आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करें। प्रभु एक बार फिर धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अब तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन। आपका हफ्ता शुभ हो। जय मसीह की।